फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे सीए फाउंडेशन का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है, अब अभी तक जो हमने एग्जांपल्स देखे दोज आर विदाउट एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है, जिसमें हम लोग डायरेक्टली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। लेकिन काफ़ी बार एग्जाम में आपको ये एग्जाम्पल भी आ सकता है, जैसे कि 2019 वाले अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन एडजस्टेड कैश बुक का था। ठीक है, सो आपको उसका प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें कि सबसे पहले कैश बुक को हमें एडजस्ट करना है फॉर सर्टेन ट्रांजैक्शंस जो मैंने यहाँ पे लिखे। ठीक है, ये फिक्स ट्रांजैक्शन है, इसी ट्रांजैक्शंस को क्या होगा कि कैश बुक को अफेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन के साथ हम लोग पहले क्या करेंगे कि कैश बुक का बैलेंस जो है वो एडजस्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। उसी एडजस्टेड कैश बुक का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा उसी को लेकर हम लोग BRS का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस निकलेगा, ठीक है, वापस से BRS में ये सारे जो ट्रांजैक्शन है उसकी इफेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी उसको एडजस्ट कर रहे हैं। क्लियर? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस बाकी रहेंगे, ठीक है, और जो बाकी रहते हैं ट्रांजैक्शन दोज आर बेसिकली ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस, राइट। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, जो हमारे रेगुलर ट्रांजैक्शंस है, वही ट्रांजैक्शंस का फिर इफेक्ट आपको BRS में देना है एंड योर एग्जाम्पल इज डन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एडजस्टेड कैश बुक में आपको ओपनिंग बैलेंस दिया होगा कैश बुक का। क्लियर? सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो शायद अगर आपको पूछा है और एडजस्ट करना है तो रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो इस अमाउंट को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। क्लियर? सेकेंड, एंट्री पोस्टेड ट्वाइस इन कैश बुक, कोई भी एक एंट्री होगी, ठीक है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड हमने क्या किया है, डबल पोस्टिंग किया है, तब हमें उसे क्या करना है, सही करना है। ये हम लोग जब नेक्स्ट स्टेप में एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अभी आपको क्या याद रखना है कि दिस आर दी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स की जो आपको याद रखना है कि जो आपको कैश बुक में इफेक्ट देना है। ठीक है, वरना गलती से क्या होगा कि BRS में इंक्लूड हो जाएंगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। चलिए, देन ओवरकास्टिंग एंड अंडरकास्टिंग। ठीक है, ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग ऑफ कैश बुक, कोई भी ट्रांजैक्शन हो कैश रिलेटेड ओवरकास्टिंग किया होगा या तो अंडरकास्टिंग किया होगा, तो ये ट्रांजैक्शन हमें इंक्लूड करने हैं। देन फोर्थ इज ओमिशंस इन द कैश बुक। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो कैश बुक में ऑल टुगेदर रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। ठीक है, ऊपर की क्या थी, ये सारी गलतियाँ थी जो हमने सुधारनी है। ये क्या है, ओमिशंस है, मतलब कि ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, तो बहुत ईजी है, रिकॉर्ड कर लेंगे। सबसे पहला इंटरेस्ट डेबिटेड। ठीक है, इंटरेस्ट जो डेबिट हुआ होगा वो पासबुक में हुआ होगा लेकिन कैश बुक में नहीं हुआ। सिंपल है, तो कैश बुक में हमें क्रेडिट साइड पे उसको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। देन डायरेक्ट रिसिट और पेमेंट बाय द बैंक, काफ़ी बार डायरेक्ट रिसिट होता है, कोई कस्टमर डायरेक्टली चेक डिपॉजिट करवा देगा या तो डायरेक्ट पेमेंट भी हो सकता है बाय आवर बैंक, तो ये ट्रांजैक्शंस अगर ओमिट हो गए तो हमें रिकॉर्ड करना है। देन डिसऑनर ऑफ बिल्स और चेक्स। ठीक है, कोई बिल्स है कोई चेक्स है जो डिसऑनर हुए, उसकी एंट्री अभी तक हम लोगों ने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्टेड कैश बुक को प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड लास्टली यू हैव बैंक चार्जेस। ठीक है, बैंक चार्जेस क्या हुआ होगा, डेबिटेड हुआ होगा लेकिन पासबुक में डेबिट हुआ होगा, कैश बुक में अभी तक उसकी इफेक्ट हमने नहीं ली है। सो इसी तरह से हमें क्या करना है, एडजस्टेड कैश बुक को ये सारे ट्रांजैक्शंस हमें याद रखने, दीज आर दी 4 मेन कैटेगरीज। ठीक है, इसी ट्रांजैक्शंस को लेकर आपको कैश बुक को क्या करना है, एडजस्ट करना है। फिर वो जो एडजस्टेड बैलेंस आएगा उसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, BRS का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो ये पॉइंट्स आप लोग नोट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और इसी को आपको याद रखना है। अब हम लोग एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है, ऑन 30 सितंबर द बैंक अकाउंट ऑफ X अकॉर्डिंग टू बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। इसलिए मैंने कैश बुक में क्या लिखा है, बैंक कॉलम लिखा है। ठीक है, मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, आपको एग्जाम्पल में ये मेंशन किया होगा। क्लियर? वॉज ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 4062। क्या लिखा है, ओवरड्रॉन था। कैश बुक में जो बैंक कॉलम है वो ओवरड्रॉन है, मतलब कि ये अपना ओपनिंग बैलेंस है। क्लियर? सो 30 सितंबर को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्रेडिट साइड पे लिखना है। क्यों क्रेडिट साइड पे लिखा, बिकॉज ओवरड्रॉन है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। कितना है, 4062। सो 4062 हमें क्रेडिट साइड पे लिख देना है। क्लियर? चलिए, ऑन द सेम डेट द बैंक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 20758 इन फेवर ऑफ X। ठीक है,
बैंक का जो बैलेंस है, ठीक है, ये अपना कैश बुक का बैलेंस है 4062, और उसी दिन पे जो बैंक का बैलेंस था एज पर पासबुक कितना था 20758। मतलब कि हमें जो अपना आंसर है, क्लोजिंग आंसर है, क्लोजिंग बैलेंस है, वो ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है BRS वाला, ठीक है। अब हमें रिकंसाइल करके इन दोनों को भरत मिलाप कराना है। क्लियर? चलिए, उसके बाद इंफॉर्मेशन क्या है। An examination of cash book and bank statement reveals the following। अब सबसे पहला, a check of ₹13,40,000 deposited on 29 September was credited by the bank only on 3rd October। 29 सितंबर को हम लोगों ने जो कैश डिपॉजिट किया, ठीक है, सॉरी चेक डिपॉजिट किया, वो 3rd अक्टूबर को क्लियर हुआ। लेकिन ये ट्रांजैक्शन हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे कि मैंने बोला, एडजस्टेड कैश बुक में हमने आगे जो कंटेंट देखे, जो 4 मेजर पॉइंट्स देखे, वही पॉइंट में से हमें कवर अप करना है, ठीक है। तो जो टाइमिंग डिफरेंस वाले ट्रांजैक्शंस है वो हमें कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करने। चलिए, तो ये आपका कहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, सीधा BRS में, ठीक है। ये बाद में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, अभी के लिए रहने देते हैं। अब पेमेंट बाय चेक ऑफ 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, ठीक है। पेमेंट बाय चेक फॉर ₹16,000। अब ये जो मैंने पॉइंट लिखा था कि अगर गलती से डबल काउंट हुआ है, डबल पोस्टिंग हुआ है, तो वो सारे ट्रांजैक्शंस हमें रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। सो 30 सितंबर को टू कस्टमर्स, या तो पार्टी अकाउंट भी लिख सकते हो, कितना अमाउंट था 16,000, ठीक है। 16,000 पेमेंट बाय चेक फॉर 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस, ठीक है, 2 बार एंटर हो चुका है। डेबिट साइड पे हमें लिखना है। क्लियर? फिर ऑन 29 सितंबर द बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ 1,17,400, ठीक है, रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर बट द एडवाइस वॉज नॉट रिसीव्ड अंटिल 1st October। क्लियर? सो बैंक ने क्या किया, एक अमाउंट क्रेडिट कर दिया 1,17,400, ठीक है, बट द एडवाइस वॉज नॉट रिसीव्ड बाय एक्स अंटिल 1st October। मिस्टर एक्स को तो पता ही नहीं था, मतलब कि ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट रिसीट हो रहा है। क्या हो रहा है, डायरेक्ट रिसीट। तो हमने आगे लिस्ट में देखा था कि अगर डायरेक्ट रिसीट या तो डायरेक्ट पेमेंट है तो वो ट्रांजैक्शन हमें कैश बुक में रिकॉर्ड करने हैं। क्लियर? कितना था 1,17,400। डेबिट साइड पे आएगा बिकॉज कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज होगा टू डायरेक्ट डिपॉजिट, डेट सेम रहेगा, ठीक है। सो इस तरह से हमें एडजस्टेड कैश बुक में बैलेंसेस रिकॉर्ड करने हैं। चलिए, उसके बाद फटाफट बैंक चार्जेस अमाउंटेड टू 580 एट नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस रिकॉर्ड करना है बिकॉज सिर्फ पासबुक में हमने उसका इफेक्ट दिया है, कैश बुक में नहीं दिया। सो बैंक चार्जेस से आपका कैश बुक का बैलेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज होने वाला है। तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैंक चार्जेस 580। चलो, ऑन 6 सितंबर द बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू एक्स इन एरर, ठीक है, 20,000 टू एक्स इन एरर, गलती से क्रेडिट हो गए थे, ठीक है। तो जो गलती से क्रेडिट हुआ है वो ट्रांजैक्शन हमें कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है। चलो, उसके बाद अब बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 1,40,000 वॉज डिस्काउंटेड बाय एक्स। दिस बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन 20 सितंबर बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स। तो अब क्या करना है, बिल डिसऑनर हो चुका है, बिल चेक्स जो भी डिसऑनर हुए हो, जो हमने लास्ट पॉइंट देखा था लिस्ट में, अगर डिसऑनर हुआ है तो हमें क्या करना है, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो सो बाय पार्टी या तो कस्टमर अकाउंट 1,40,000 क्रेडिट साइड पे, बिकॉज जो कैश बुक का बैलेंस है बैंक कॉलम वाला वो डिक्रीज हो जाएगा इस ट्रांजैक्शन से। उसके बाद चेक इशूड अप टू 30 सितंबर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, टाइमिंग डिफरेंस वाले एग्जाम्पल्स है। सीधा हमें क्या करना है, इसको BRS में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। चलिए, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इतनी ट्रांजैक्शन है। अब हमें क्या करना है, इसका बैलेंसिंग करना है। इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, दिख ही रहा है कि आपका डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस वाला ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 144,642, 144,642, ठीक है। तो ये आपका टोटल हो गया। अब आपको क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। चलिए, आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा 11,242, ठीक है। सो दिस इज़ द एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस की जो हमने फाइंड आउट किया।
अब ये जो ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट हमने ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड कर दी, ये वापस से हमें BRS के स्टेटमेंट में इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं। अब हमारा जो BRS है इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिल गया 11,242, तो यहीं से हमें ये BRS का स्टेटमेंट प्रिपरेशन का स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या लिखना है, ओवरड्राफ्ट एज पर CB कैश बुक। ठीक है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 11,242, क्या लिखना है 11,242 हमने लिख दिया। अब कौन से ट्रांजैक्शंस बचे हैं, ठीक है, अगर आप लोग एग्जांपल में देखोगे तो फर्स्ट वाला जो ट्रांजैक्शन था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, ये रिमेनिंग था। ठीक है, सो 11,14,000 हमें क्या करना है, अब प्लस कर देना है। क्यों प्लस कर रहा है, बिकॉज ओवरड्राफ्ट बैलेंस से याद रखना। ठीक है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस नहीं होता तो यही चीज़ हम लोग माइनस कर रहे होते, लेकिन क्योंकि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है इसलिए हम लोग चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड को प्लस कर रहे हैं, ताकि हम लोग उसका बैलेंस एट पार ला सके विद दी बैंक पासबुक। चलिए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड कितना था 13,14,000, 13,14,000। चलिए, उसके बाद तो ये हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 1 था, 2 रिकॉर्ड हो गया, 3 भी हो गया, 4 5th वाला बाकी है। ऑन 6 सितंबर द बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू X इन एरर। ठीक है, गलती से क्रेडिट हुआ है तो अब माइनस करना है हमें, क्रेडिट एड टू X बाय एरर 20,000 को माइनस कर देना है हमें BRS में से। चलिए, उसके बाद 6th वाला हमने रिकॉर्ड कर लिया, डिसऑनर। अब 7th वाला पॉइंट, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 13,26,000। चलिए, तो ये माइनस हो जाएगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर प्लस हुआ तो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड माइनस होगा, बट नॉट प्रेजेंटेड। ये प्लस माइनस उल्टा क्यों किया, बिकॉज ओवरड्राफ्ट बैलेंस है हमारा ओपनिंग में। ठीक है, ये याद रखना। 13 लाख कितना है, 13,26,000। चलिए, सो अब जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ठीक है, कितना स्टार्टिंग में था वही आ जाएगा 20,758। क्लियर, ये आप लोग टैली कर सकते हैं, इतना ही होगा आपका क्लोजिंग बैलेंस 20,758। तो इस तरह से हमें पहले एडजस्टेड कैश बुक प्रिपेयर करना है, उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमें BRS में कैरी फॉरवर्ड करना है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया 11,242, फिर जो भी टाइमिंग डिफरेंस वाले ट्रांजैक्शंस बाकी थे वो हमने प्लस माइनस किए। देखना है कि आपको ओपनिंग बैलेंस ओवरड्राफ्ट किया है, राइट, ओवरड्राफ्ट है कि नॉर्मल बैलेंस दिया है। ठीक है, अगर ओवरड्राफ्ट दिया है तो आपको उसी तरह से प्लस माइनस रिवर्स हो जाएगा इफेक्ट। सो टाइमिंग डिफरेंस वाले प्लस माइनस करने हैं और आपको क्लोजिंग बैलेंस निकाल देना है। सो इस लास्ट अटेम्प्ट में 2019 वाले अटेम्प्ट में एक बार ये पूछा गया है। सो वी नेवर नो कि शायद इस साल भी ICAI एडजस्टेड कैश बुक वाला एग्जाम्पल पूछ सकती है। सो गाइज, आई होप यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। इसी के साथ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट खत्म होता है। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें। और अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है अकाउंट्स में जो अभी भी आपको कोई डाउट है या तो जिसके ऊपर आपको स्पेसिफिक कोई एक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें। आई विल डेफिनेटली कम अप विद द वीडियो। टिल देन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।